बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 16 MPO के तहत इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। लाहौर हाई कोर्ट से ऑर्डर था, लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म आया कि उनको रिहा कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया तो लाहौर हाई कोर्ट की जो अदालत से निकलते हुए, लाहौर हाई कोर्ट से निकलते हुए लाहौर पुलिस के साथ परवेज़ इलाही साहब जा रहे थे जी अपनी रिहाइशगाह ज़हूर इलाही। तो रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने उनको रोका और उनको रोक कर निकालते हुए गाड़ी में डाला और 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। जबकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा था कि परवेज़ इलाही को नैब या कोई दूसरी अथॉरिटी या एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी और इनको कानून के तहत नज़रबंद भी नहीं रखा जा सकेगा। ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि इनको रिहा करने का हुक्म जारी करते हैं और मज़ीद किसी मुकदमे में पुलिस को गिरफ्तार करने से रोका जा रहा है। अब परवेज़ इलाही साहब जो है जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया 16 MPO के तहत और इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। अब लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर PTI इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या डिसीजन देती है। देखिए, परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके वाले से मैं एक बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अब तक फैला रहे हैं और बार बार फैलाते रहेंगे और बार बार वो तड़के वाली, मसाले वाली, मिर्चों वाली खबरें लोगों को सुनाते रहेंगे और कहेंगे कि जी आज वो मच्छी बन गई, आज वो मच्छी बन गई, मसाले वाली मच्छी बन गई। सर, असल खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कबूल करने से इनकार कर दिया और ये अब तक ये बकवास खबरें लोग फैला रहे थे, बहुत से लोग फैला रहे थे और उसमें हमारे कई दोस्त भी हैं और वो ये कह रहे थे कि जी इमरान खान के साथ खड़े होने की चौधरी परवेज़ इलाही को सजा मिल रही है। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान ना लिख लोता। ये आप गलत खबरें ना फैलाएं, ये गलत खबरें फैलाकर कौम को ना सुनाएं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दरअसल तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए पर तोल रहे हैं और वो कहा जा रहा था कि जी ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ दो। बकवास, टोटली बकवास। इसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, पाकिस्तान के वो ताकतवर हलके जिनको उन्होंने आंखें दिखाई, इमरान खान के कहने पर असेंबलियां तोड़ी, इमरान खान के कहने पर पंजाब की असेंबली तोड़ी थी ना परवेज़ इलाही साहब ने, तो इमरान खान के साथ वो जाकर बैठे और फिर आपको याद है कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी थी तो तहरीक अदम एतमाद के दिनों में परवेज़ इलाही साहब के पास PDM का वफ्द गया, उनसे मुलाकात करने गया तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक और अय्याज सादिक साहब, और नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर गए कि आपको जी PDM जो है वो वज़ारत आला ऑफ़र कर रही है पंजाब की। लेकिन नहीं, वो चूँकि ऊपर से कॉल आ गई थी और फिर मोनस इलाही ने रही सही जो सियासत थी अपने वालदे मोहतरम की उसका सवा सत्यानाश कर दिया। आज वो बैरून मुल्क बैठ के याशियाँ कर रहा है और बाप जो है वो बेचारा जेल में रोल रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इक़्तिदार की सितम ज़रीफ़ी मुलाज़ा फरमाएं, ये मकाफ़ात अमल है। ये वो लोग थे जो कहा करते थे कि नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज इनको जेल में रखो, इनको जेल से बाहर ना निकालना। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो एक तल्ख़ हकीकत है। आज जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है ये सरासर गलत है, ये सरासर ज़्यादती है और मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ हो रहा है इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि वो एक लीडर हैं, नो डाउट वो जैसे भी हैं उनके साथ आपको नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उनके असूलों पर आप ये कह लें कि जिन असूलों के ऊपर वो डटे हैं अब उनके ऊपर तो मैं तनकीद नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। वो किसी वजह से डटे होंगे, हो सकता है उनके पास बहुत सी रीज़न्स हों और पहली रीज़न तो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो उनको कबूल करने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग काफ है उसकी एक नई तंजीम साजी हुई है, उसमें चौधरी सरवर साहब जो हैं वो ऑर्गेनाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं और भी बहुत से लोग काफ लीग में शामिल हुए, आयशा गुल अलाई साहिबा शामिल हुई और
समझ लें कि इलेक्शन के दिनों में ये फ़िज़ा बनेगी कि बहुत से लोग काफ लीग में भी जाएंगे और काफ लीग के अंदर शमूलियत भी इख्तियार करेंगे। लेकिन चूंकि परवेज़ इलाही साहब जो है उनके लिए काफ लीग के दरवाजे जिस पर वो दस्तक दे रहे थे वो बंद हो चुके हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको काफ लीग में कबूल करने से इनकार कर दिया और उनके लिए काफ लीग में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो शमूलियत इख्तियार कर सकें, क्योंकि इस हवाले से चौधरी शाफी हुसैन साहब भी कह चुके थे और वो भी कह चुके थे कि परवेज़ इलाही को काफ लीग में कबूल नहीं किया जाएगा। और जिस किस्म की वो बातें करते रहे, अब तक करते रहे परवेज़ इलाही साहब और उनके साहिबजादे जो चौधरी शुजात के बारे में कहते रहे, और फिर जिस तरह से इन्होंने डिच किया वो आर्टिकल 63A की तशरीह की रोशनी में, जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की रोशनी में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने को हुक्म दिया, तो सर ये केस मुस्तकबिल में तो खुलना ही खुलना है। और इस पर जो फैसला आया था आर्टिकल 63A के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एक डिसीजन है उसको खुद रिव्यू होने की ज़रूरत है। मोअज़्ज़ज़ अदालत का वो जो फैसला था जिसमें कहा गया था कि जी वो अरकान जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट काउंट नहीं होगा, हमजा शहबाज की दफ़ा वो वोट कैंसिल हुए और उन अरकान को, मुनहरिफ अरकान को डी सीट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। वो तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली, वो 25 अरकान पंजाब असम्बली जिनके वोटों की रोशनी में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने थे। और फिर जब वही मुनहरिफ अरकान असम्बली जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया, उस वक्त वो जो मुनहरिफ अरकान असम्बली थे उनका वोट काउंट हुआ और सुप्रीम कोर्ट के एक माशाल्लाह से जज है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि वो जो मुनहरिफ अरकान है इनका अपने जो है वो ओहदे से गद्दारी करना या इनका पार्टी बदलना या इनका एक साइड से दूसरी साइड पर जाना ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। मुनहरिफ अरकान का मुनहरिफ होना ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। और एक जज साहब ने तो ये भी लिखा था अपने फैसले के अंदर कि जो मुनहरिफ अरकान है उनसे मुतल्लिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले की रोशनी में वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आर्टिकल 63A से मुतल्लिक आया था उसमें लिखा था कि वो पार्टी जो है वो पार्टी हेड का कहीं जिक्र नहीं है, पार्लिमानी हेड का जिक्र है, पार्लिमानी हेड का जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 63A, अगर आप उसको पढ़ लें, मेरे पास वो किताब भी मौजूद है और मैं आपको दिखा भी सकता हूं, उसके अंदर लिखा हुआ है पार्टी चेयरमैन की डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए जो पार्टी का मेंबर है, जो मेंबर ऑफ असेंबली है, वो पार्टी के चेयरमैन की हदायत को फॉलो करते हुए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वोट कास्ट कर सकता है। उसके अगर वो खिलाफ जाता है, अगर वो पार्टी चेयरमैन की पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो वो डी सीट हो सकता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 63A के अंदर। लेकिन सर हुआ बहुत कुछ हुआ, परवेज़ इलाही साहब लाडले थे और उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना मंजिल मकसूद था। अब इसी तरह जी परवेज़ इलाही साहब जो है उनके हवाले से मैं कह रहा था कि वो ताकतवर हलकों को नाराज कर चुके हैं। इसके ऊपर मैं आने जा रहा हूँ। देखें, परवेज़ इलाही साहब ने एक सबसे बड़ा ब्लंडर ज़िंदगी का जो किया था वो वैसे मुशर्रफ की आमराना जो गोदें थी उसमें वो परवान चढ़ते रहे और मुशर्रफ को वो ये भी कहते थे कि इसको वर्दी में पता नहीं कितनी बार सदर बनाना पड़ा तो इसको बनाएंगे। जब मुशर्रफ मुक्के लहरा के कहता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ तो ये कहते थे कि जी हम इसको वर्दी में इतनी बार भी सदर मुंतखब कराएंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं पुट सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ये इनके बारे में ये सिर्फ इतनी बात करूँगा कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। परवेज़ इलाही साहब जो बातें किया करते थे, जो भड़के मारा करते थे, जो शोबदाबाजी करते थे, जो वो बुग़्ज़ और इंतकाम से भरे हुए थे, उस सर सारी चीज़ें उनके आगे आ गई हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ किया, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में वो हमेशा लाडले रहे। वो शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, वो जिस तरह से ये जीते रहे ये सबको पता है। तो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को नीचा दिखाने के लिए जो परवेज़ इलाही साहब ने हरकतें की, जो वो चाल चली, वो उल्टा उनके गले पड़ गई। और जिस तरह से इमरान खान का साथ देते हुए वही नैरेटिव इमरान खान का उन्होंने बनाया, अपनाया और कहा कि जी जिस तरह से आपको पता है कि इमरान खान साहब के 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जो ताने बाने जुड़े हुए हैं, इसी तरह परवेज़ इलाही साहब खड़े हुए तो सर उनको सज़ा तो मिल रही है। और अब तक तो वो तैयार हैं, अब तक वो तैयार हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनकी तहरीक इंसाफ से जान छुड़वा दी जाए, क्योंकि चौधरी शुजात ने तो कह दिया है, वो ऑलरेडी कह चुके हैं
कि मैंने परवेज़ इलाही को काफ लीग में किसी सूरत कबूल नहीं करना, ये मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। तो परवेज़ इलाही साहब कहाँ जाएंगे? ना आगे दें ना पीछे दें, उनको जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। दरमियान में शायद आगे खड़े हो जाएं, और हो सकता है कि वो शायद दरमियान में ही खड़े रहें। जिस तरह उस्मान बुज़दार बेचारा, अब वो तहरीक इंसाफ का भी नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी उसको किसी ने नहीं रखना, तो बेचारा आज़ाद इलेक्शन लड़ लेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना उसको। लेकिन सर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद पुलिस जो उनको गिरफ्तार करके गई, बड़ी आप समझ लें कि सॉलिड बेस शवाहिद की बुनियाद पर करके गई, और उनका बचना बहुत मुश्किल है। अब तक तो बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि शायद जान छूट जाए तो मुआवजा हो जाए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जिस जाल में फंस चुके हैं उस जाल से निकलना नामुमकिन है। अब उनके लिए हालात मज़ीद गमगीर हो रहे हैं और हालात उनको घेर रहे हैं, घेरा तंग हो रहा है उनके गिर्द, और अब शायद उनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।